नमस्कार, वेलकम टू मनी ग्रुप एंड मैं हूं चिन्मय। निफ्टी आज गैप अप में ओपनिंग हो गया था, करीब 19,200 के ऊपर आके कहीं पर ओपनिंग हो गया था, लेकिन वहां पर उसने सस्टेन नहीं हो पाया। और अगर आप पहले ही 50 मिनट कैंडल पे ही देखते हैं तो यहाँ पर से ही हमें एक साफ सेलिंग का शुरुआत हो गया था। और अगर हम 10 बजे के बाद से देखते हैं तो मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला गया था। क्लोजिंग होते होते मार्केट करीब 19,080 के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो हमने जैसे कल बात कर रहे थे कि एक ट्रेंडिंग मार्केट जाने के बाद मार्केट अभी एक वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट में जा सकता है। तो आज अगर हम देखें तो ये एक वोलेटाइल मार्केट में जा चुका है। और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कल पे भी एक हमें ऐसे ही कुछ वोलेटाइल मार्केट या फिर साइडवेज मार्केट में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है, तो यहाँ पर भी देखना होगा बैंक निफ्टी भी कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमने जैसे बात कर रहे थे, यहाँ पर मार्केट को एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता है 19,050 के आसपास कहीं पर। तो एग्जैक्टली आज दो बार उसी जगह पर हिट होने के बाद मार्केट ने उसी के रेंज के आसपास कहीं पर आके ही क्लोजिंग दे दिया है। तो मेरा अभी ऐसा मानना है कि जैसे मैं कल भी प्रिपेयर हो रहा था कि हमें ऊपर की ओर से 19,400 एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। उसके आसपास में 19,200 के आसपास हम लोग पहले एक रेजिस्टेंस देख रहे थे। और हमें इमीडिएट बेसिस पे 19,050 एक रेजिस्ट सपोर्ट देखने को मिल सकता है। उसके बाद 18,800 से लेके 18,900 ये सारे लेवल पे हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये सारे रेजिस्ट एंड सपोर्ट तोड़ने पहले दीजिए, उसके बाद हम लोग एक डायरेक्शनली प्लान करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमें एक बहुत ही अच्छा खासा एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिल सकता है। तो इसी हफ्ते मुझे ऐसा लगता है इसी ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर कहीं पर मार्केट चला जा सकता है। इसको थोड़ा एनालिसिस करने के लिए हम लोग थोड़ा डेली चार्ट पे चलते हैं निफ्टी का। निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे देखते हैं तो यहाँ पर देखिए जो प्राइस एक्शन बन रहा था, ये प्राइस एक्शन का एक शुरुआत भी आप बोल सकते हैं फिर से। और इसका जो भी ब्रेकडाउन पॉइंट होगा वो करीब 19,000 के आसपास आप रख के चलिए, क्योंकि 1 से 19,000 के आसपास फिर से ये जब ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट नीचे गिरा था 19,550 के आसपास कहीं से नीचे आया था 18,800 के आसपास कहीं पर। ये 700 पॉइंट में से 300-400 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर रिकवरी हो गया था। और रिकवरी से ऊपर लेवल 50% की रिकवरी से वहाँ से फिर से एक सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ये अगर कंटिन्यू होता है 19,000 के नीचे फिर से मार्केट आना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर फिर से हमें एक फ्लो देखने को मिलेगा नीचे की ओर से। और इस बार हमारा जो टारगेट हुआ वो करीब 18,400 के आसपास कहीं पर होने वाला है। और दूसरी बात, यहाँ पर हमें एक डब्ल्यू पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, फिर से ऊपर चला गया और यहाँ से फिर से नीचे आ गया। हो सकता है कल अगर फिर से मार्केट थोड़ा गैप अप में ओपनिंग होकर ऊपर की जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर हमें फिर से एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसका ब्रेकआउट लेवल भी करीब 19,200 से लेकर 250 तक भी होने वाला है। तो उसी हिसाब से 15 मिनट्स चार्ट पे हम लोग फिर भी अभी भी 19,400 ऊपर की ओर से और 18,900 नीचे की ओर से, इस लेवल को आपको मार्क डाउन करके रखना है। और इसी लेवल के ऊपर कहीं पर भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो हम लोग एग्रेसिवली बाइंग और सेलिंग का प्लान आउट करेंगे। हाँ, यहाँ पर जब भी अगर मार्केट ऊपर की ओर से गैप अप में ओपनिंग होकर 19,250 के ऊपर कहीं पर भी क्रॉस होने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर कोई भी अगर प्राइस एक्शन छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम में अगर प्राइस एक्शन दिखाई देता है तो यहाँ पर हम लोग छोटे क्वांटिटी में पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली हम लोग 19,400 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान आउट करेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए कल फिर से फ्लैट में ओपन होता है या फिर गैप डाउन पे ओपन होता है, 19,050 को नीचे की अगर मार्केट तोड़ देता है तो 19,050 हम लोग के लिए पहला एक रेजिस्टेंस बन जाएगा उस दौरान पे। और हम लोग स्लो एंड स्टेडीली मार्केट जैसे ही नीचे आना शुरू होगा, पहले 19,000 में एक उसको सपोर्ट मिल सकता है शायद शायद क्योंकि ये राउंड लेवल भी है और साइकोलॉजिकल पॉइंट भी है। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से नीचे की ओर से आ जाता है तो हम लोग फिर से हमारा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा वो स्ट्रिक्टली 19,000 के आसपास कहीं पर रख लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली गैप अप में ओपनिंग हो गया करीब 43,400 के आसपास, जैसे हम लोग बात कर रहे थे। यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है और यहाँ से यहाँ पर भी मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर अगर हम बैंक निफ्टी को देखते हैं तो बैंक निफ्टी में हमें एक प्राइस एक्शन दिखाई दे रहा था। यहाँ पर कुछ वक्त के लिए ये अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था 43,000 के आसपास कहीं पर, लेकिन क्लोजिंग होते होते फिर से मार्केट ने अपना जो रेजिस्टेंस सपोर्ट का लेवल था इमीडिएट बेसिस पे 42,800, ये सारे लेवल उस लेवल के आसपास कहीं पर आके क्लोजिंग दे दिया है। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग जैसे बात कर रहे थे ऊपर के लेवल की ओर से 43,400 से लेके 43,600 उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। और नीचे की ओर से 42,200 से लेके 42,000 के लिए एक सपोर्ट का लेवल है।
इस लेवल के अंदर कहीं पर भी मार्केट अगर तोड़ता है इस लेवल को, इन सारे लेवल को, तो हम लोग एग्रेसिवली पोजीशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी कल वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन मुझे ऐसा लगता है मार्केट ऊपर की ओर से 43,400 और नीचे की ओर से 42,400, इस 1000 पॉइंट के अंदर ही फिर से ट्रैवल हो सकता है। कल या परसों 2 दिन या इस लेवल के अंदर ही ट्रैवल हो सकता है। इमीडिएट बेसिस पे ये अगर लेवल तोड़ता है 43,400 ऊपर की ओर से, 42,400 नीचे की ओर से, तो हम लोग हमारा पोजीशन को वहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लेकिन एग्रेसिवली फुल क्वांटिटी पे नहीं। एग्रेसिवली हम लोग 42,200 के नीचे और 43,600 के ऊपर, ये सारे लेवल पे ही हम लोग आर करेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज हमारे पोजीशन में कोई भी चेंजेस नहीं किया हूँ, लेकिन मैंने जो 19,400 का कॉल ऑप्शन और 18,900 का पुट ऑप्शन को लिया था उसको मैंने स्क्वायर अप कर लिया और वो करीब मुझे 1000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। मैंने ये पोजीशन को इसलिए स्क्वायर अप कर लिया था क्योंकि निफ्टी आज क्लोजिंग टाइम के आसपास कहीं पर अपना जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल था 19,050, इस लेवल के आसपास कहीं पर आ गया था, तो क्लोजिंग होते होते उसी लेवल के आसपास कहीं पर आ गया है। हो सकता है कल यहाँ से मार्केट फिर से रिबाउंड दे दे, तो हमने जैसे बात करते हैं यहाँ पर एक डबल पैटर्न हमें दिखाई दे सकता है, या फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकता है अगर प्राइस एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। तो एक अनसर्टेनिटी यहाँ बन जाता है, तो मैं इसलिए इस पोजीशन को अभी निकाल लिया हूँ। कल मार्केट किस हिसाब से मूवमेंट होता है उस हिसाब से मैं अपना पोजीशन को फिर से री एंटर करूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।